जय जय राम, राम सिया राम, जय जय राम। नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित व्यास हाजिर हुआ हूँ वापस से एक ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए जो हमारे सौर मंडल के लिए ही नहीं बल्कि हमारे मानवीय जीवन पर जिसका बहुत ही गहरा प्रभाव देखने को मिलता है और जिसका हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा महत्व भी है, जिसके बिना हम अपने जीवन में अपने अस्तित्व की कल्पना भी नहीं कर सकते। जी हाँ, वो है शुक्र ग्रह। देखिए, शुक्र जो है वो दैत्यों के गुरु हैं और हमारी मानवीय जीवन में सांसारिक सुखों के कारक, भौतिक सुखों के कारक, प्रेम, वात्सल्य, रोमांस, सेक्स, वैवाहिक जीवन, आर्थिक समृद्धि, गाड़ी घोड़े, वाहन, मकान, जमीन, जायदाद, सभी प्रकार के वैभव और सुख। जी हाँ, जब भी शुक्र अपना राशि परिवर्तन करते हैं तो निश्चित मान के चलिए कि मानवीय जीवन जो है उस पर एक बहुत बड़ा प्रभाव देखने को मिलता है। चाहे वो मौसम की आधार पर बात कर लें, राजनीतिक ढांचे की बात करें, आर्थिक ढांचे की तो विशेष रूप से बात करें, तो निश्चित मान के चलिए कि शुक्र का राशि परिवर्तन करना बहुत ही ज़्यादा प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से हमारे जीवन पर प्रभाव डालता है। 23 मई 2022 को शुक्र अपना राशि परिवर्तन मीन राशि से मेष राशि में करने जा रहे हैं, जिसकी वजह से विभिन्न राशियों पर क्या क्या प्रभाव देखने को मिलेगा, उसमें सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। देखिए, मेष राशि वाले जातकों के लिए ये जो समय है वो निश्चित रूप से आपकी अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए सबसे सर्वोत्तम समय है। दूसरी बात, आप अपने इस शुक्र के राशि परिवर्तन की वजह से आप अपने व्यक्तिगत जीवन पर विशेष रूप से ध्यान देंगे। शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, इन्हीं दोनों प्रकार की बातों पर ध्यान में रखकर अपने आप को कंसंट्रेट करेंगे। खर्चों में बढ़ोतरी होगी, वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा और अगर आप किसी रिलेशन में हैं, अर्थात प्रेम संबंध अगर आपके हैं, तो उसमें भी कहीं ना कहीं आपको अच्छा लाभ प्राप्त होने वाला है। अर्थात लव मैरिज करने के दृष्टिकोण से भी ये समय उत्तम साबित होने वाला है। बात करते हैं वृष राशि वालों के लिए। देखिए, वृष राशि वाले व्यक्तियों के लिए इस दौरान आपकी लाइफस्टाइल में काफ़ी आमूलचूल परिवर्तन देखने को नजर आएंगे। आपका स्वास्थ्य भी निश्चित रूप से प्रभावित होगा अच्छे रूप में, और अगर आप नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो आपके लिए ये राशि परिवर्तन आपके लिए बहुत ही शानदार साबित होने वाला है। और अगर आपका खुद का बिजनेस है तो निश्चित मान के चलिए कि ये आपके लिए सबसे सर्वोत्तम समय साबित होने वाला है। चाहे वो निवेश की बात करी जाए, आमदनी की बात की जाए, सभी दृष्टिकोण से ये समय आपके लिए उचित साबित हुआ। हालांकि खर्चे आपके उत्तरोत्तर थोड़े से बढ़ते हुए दिखलाई पड़ेंगे, परंतु वृष राशि वालों के लिए ये राशि परिवर्तन निश्चित रूप से बहुत अच्छा प्रभाव दिखाने वाला रहने वाला है। बात करते हैं मिथुन राशि वालों की। देखिए, मिथुन राशि वाले व्यक्तियों के लिए यह समय आर्थिक रूप से तो काफ़ी लाभकारी साबित होगा, और अगर इस दौरान व्यवसाय आप कर रहे हैं तो व्यवसाय के आकार और स्वरूप में भी वृद्धि होगी, लाभों में वृद्धि होगी और सभी प्रकार की सफलताएं आपको प्राप्त होने वाली हैं। और जो बच्चे या बच्चियां विदेशों में पढ़ने के लिए इच्छुक हैं इस राशि वाले, तो उनके विदेश यात्राओं के काफ़ी प्रबल योग बन रहे हैं एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। और जो व्यक्ति छात्र हैं या जो कहीं ना कहीं प्रतियोगी परीक्षाओं में व्यस्त हैं, उनके लिए भी ये सर्वोत्तम समय साबित होने वाला है। कुछ नए व्यक्ति से संपर्क बनेंगे और जिन व्यक्तियों के संतान नहीं हुई है उनके संतान होने के अवश्यंभावी योग इसमें दिखलाई पड़ रहे हैं। बात करते हैं कर्क राशि वाले व्यक्तियों के लिए। देखिए, कर्क राशि वाले व्यक्तियों के लिए जो व्यक्ति बिजनेस से जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए काफ़ी बाधाओं वाला या मुसीबतों वाला समय आपके सामने उपस्थित होने वाला है। अगर आप नौकरी करते हैं तो वहाँ पर भी कुछ विपरीत परिस्थितियाँ आपको परेशान करने वाली हो सकती हैं। अर्थात आपका जो सीनियर या जो बॉस है उसके साथ में वैचारिक मतभेद भी हो सकते हैं
जिसकी वजह से आपके कार्य पर, आपकी सोच और समझ पर भी क्या पड़ेगा, विपरीत प्रभाव देखने को मिलेगा। स्वास्थ्य भी थोड़ा सा नाजुक दिखलाई पड़ रहा है और पति पत्नी के संबंधों भी कहीं ना कहीं कड़वाहट वाली स्थितियां रहेंगी। अतः आपको सावचेत रहने की आवश्यकता है कि आप अपनी वाणी पर विराम रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये यूँ कह लीजिए कम से कम बोलें या बातचीत करें तो निश्चित रूप से आपके लिए लाभान्वित करने वाला समय रहेगा। अब बात करते हैं सिंह राशि की। देखिए, सिंह राशि वाले व्यक्तियों के लिए अपनी योग्यता को साबित करने का सबसे सर्वोत्तम समय है। ऐसे कई मौके आएंगे जब आप अपने आप को साबित करने में सफल होंगे। इसी दौरान नौकरी में आपको प्रमोशन मिल सकता है या आय में अतिरिक्त वृद्धि देखने को मिलेगी। वहीं दूसरी ओर घर में जो माहौल है एक सुखद माहौल रहेगा, शांति का माहौल रहेगा। पिता के साथ अगर मधुर संबंध नहीं थे उनमें मजबूती दिखलाई पड़ रही है। पिता का स्वास्थ्य जरूर थोड़ा सा उतार चढ़ाव लिए हुए रह सकता है, अन्यथा शुक्र का राशि परिवर्तन करना सिंह राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छा साबित होने वाला है। अब बात करते हैं सबसे पहले नेक्स्ट वाली जो राशि है वो है कन्या राशि के बारे में। देखिए, कन्या राशि वाले व्यक्तियों के लिए इस दौरान एक तो नई नौकरी लगने के प्रबल योग चल रहे हैं और साथ ही अगर प्रमोशन ड्यू चल रहा है तो उसके प्रमोशन की भी प्राप्ति के योग बन रहे हैं। और अगर आपका पैसा कोई अटका हुआ है, चाहे अगर आप बिजनेसमैन हैं तो या नौकरी पेशा हैं, अगर आपने पैसा कोई आपका अटका हुआ है तो निश्चित मान के चलिए कि उसके वापस मिलने की पूरी संभावना है। पैतृक संपत्ति से आपको लाभ प्राप्त होने वाला है या पैतृक संपत्ति आपको प्राप्त होने की ओर अग्रसर है। वहीं दूसरी ओर व्यर्थ का बहसबाजी न करें, विवाद से दूर रहें, अन्यथा आपको मानसिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। कुछ गलतफहमियों की वजह से आपके मित्रों के बीच संबंधों में गिरावट आ सकती है। वहीं दूसरी ओर आपके सामाजिक जो रिश्ते हैं उनमें भी किसी प्रकार की खटास पैदा हो सकती है। बात करते हैं तुला राशि वालों की। देखिए, तुला राशि वाले व्यक्तियों के लिए ये राशि परिवर्तन करना निश्चित रूप से आपको काफ़ी ऊर्जावान और शक्तिवर्धक महसूस कराएगा। आप तरोताज़ा महसूस करेंगे। कुछ विदेश यात्राएं या लोकल जो ट्रैवलिंग है वो आपको करनी पड़ सकती हैं। आपके व्यक्तिगत जीवन में काफ़ी लाभान्वित करने वाला महसूस करेंगे। आपके आसपास का जो माहौल है वो भी आपका सुखद रहने वाला है। पड़ोसियों से थोड़ा विवाद होने की संभावना इसमें स्पष्ट रूप से दिखलाई पड़ रही है और जिन व्यक्तियों का विवाह नहीं हुआ है उनके विवाह होने के काफ़ी प्रबल योग बन रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि आपके द्वारा निवेश करने के लिए ये सबसे सर्वोत्तम समय साबित होने वाला है। बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों की। देखिए, वृश्चिक राशि वालों व्यक्तियों के लिए उनके कार्य क्षेत्र में काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। अगर आप नौकरी पेशा हैं तो और अगर बिजनेस करते हैं तो दोनों ही स्थिति में आपके कार्य क्षेत्र में या आपकी कार्य प्रणाली में कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। मानसिक समस्याएं आपको फेस करनी पड़ सकती हैं और सबसे बड़ी बात है कि विरोधियों का भी सामना करना पड़ सकता है। कुछ ऐसी चुनौतियां आपके सम्मुख प्रस्तुत होंगी जिनको आप कहीं ना कहीं ये स्थितियां आपको विरोधाभासी बना सकती हैं। और अगर आप पार्टनरशिप का बिजनेस कर रहे हैं तो निश्चित मान के चलिए कि आपके लिए ये परेशानी वाला समय साबित होने वाला है, यानी पार्टनर्स के साथ में कुछ संबंधों में गिरावट दिखलाई पड़ रही है। अब बात करते हैं धनु राशि की। और धनु राशि वाले व्यक्तियों के लिए ये गोचर या यूँ कह लीजिए कि राशि परिवर्तन शुक्र का कहीं ना कहीं आपके लिए गोचर बहुत ही शुभ और अनुकूल प्रतीत होने जा रहा है। आपकी आय में उत्तरोत्तर वृद्धि होगी, आय के अनेक स्रोत बनेंगे। जो लोग आप बिजनेस कर रहे हैं उनको सलाह दी जाती है कि वो इस बिजनेस के अंतर्गत कोई ऐसा निर्णय या निवेश न करें जिसकी वजह से आपको दूरगामी परेशानियों का सामना करना पड़े। वहीं दूसरी ओर जो व्यक्ति धनु राशि वाले छात्र हैं या प्रतियोगी परीक्षाओं में अपियर होने जा रहे हैं उनके लिए भी ये समय बहुत अच्छा साबित होने वाला है। पर्सनल लाइफ या यूँ कह लीजिए कि पति पत्नी के संबंधों में भी थोड़ी सी कड़वाहट जैसी स्थितियां या आशंकित रहने वाली समस्याएं आपके सामने पैदा हो सकती हैं। अब बात करते हैं मकर राशि की। देखिए, मकर राशि वाले व्यक्तियों की शनि की 7.5 का चलना और शुक्र का मेष राशि में राशि परिवर्तन करना, ये गोचर आपके लिए बहुत ही शुभ मांगलिक चीज़ें आपके सामने प्रस्तुत करेगा। आपके भाग्य उन्नति होगी, भाग्य उदय होगा। और दूसरा ये कि अगर आप कोई पैसा निवेशित करना चाहते हैं परियोजनाओं के अंतर्गत या किसी प्रॉपर्टी के अंतर्गत तो निश्चित मान के चलिए कि आपके लिए सबसे फ़ायदे का सौदा साबित होने वाला समय है। और दूसरी बात यह है कि आपको कहीं ना कहीं आपके वैवाहिक जीवन से लेकर और आपकी विवाहित नहीं हुए हैं तो
विवाह होने के सुखद समाचार आपको प्राप्त होने वाले हैं। और अगर आप शादी में नहीं बंधे हैं और विवाह हो चुका है, वैवाहिक जीवन में कुछ दिक्कतें आ रही हैं, तो उसमें भी उत्तरोत्तर अच्छाइयाँ आपके सम्मुख स्पष्ट रूप से दिखलाई पड़ेंगी। और मकर राशि वालों के लिए आकस्मिक या अकस्मात धन लाभ होने के काफ़ी प्रबल योग भी इसमें दिखलाई पड़ रहे हैं। अब बात करते हैं कुंभ राशि वालों की। देखिए, कुंभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए ये नौकरी पेशा व्यक्तियों के लिए ये सौभाग्यशाली समय या एक सौभाग्य लाने वाला समय साबित होने वाला है। अर्थात अगर आपका प्रमोशन नहीं मिला है तो प्रमोशन हो जाएगा, नौकरी नहीं लगी है तो नौकरी लगने के प्रबल योग बनते हैं। और साथ ही आपको कोई अवार्ड रिवॉर्ड भी निश्चित रूप से इस दौरान आपको प्राप्त हो सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि इस दौरान आपकी विदेश यात्राएँ नौकरी पेशा होने की वजह से बाहर हो सकती हैं। विदेशों से आपको लाभ प्राप्त होगा, विदेशों में सम्मान भी प्राप्त हो सकता है, भाई बहनों के साथ संबंधों में मधुरता आएगी। और सबसे बड़ी बात है कि ये राशि परिवर्तन सबसे ज़्यादा बेनिफिट अगर किसी को देगा तो वो है कुंभ राशि वाले व्यक्ति। तो निश्चित रूप से ये राशि परिवर्तन कुंभ राशि वालों के लिए सबसे सर्वोत्तम और भाग्यशाली समय साबित होगा। अब बात करते हैं आखिर में मीन राशि वालों की। देखिए, मीन राशि वाले व्यक्तियों के लिए ये राशि परिवर्तन करना कहीं ना कहीं उनको परेशानी का कारणों का सामना करना पड़ सकता है। थोड़ी सतर्कता की आवश्यकता है। किसी साजिश के या किसी गुप्त शत्रुओं के द्वारा किए गए प्रयासों की वजह से आपको मानसिक और शारीरिक दोनों ही प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। शत्रु या विरोधी आपकी छवि या आपकी इमेज को ख़राब करने के लिए भरसक प्रयास करेंगे। दूसरा, अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो आपको कोई आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। और अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो आपका सबॉर्डिनेट स्टाफ से या अपने अपर वाले व्यक्ति के साथ में संबंधों में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिलेगी। परिवार में भी एक अजीब सी स्थितियां आपको फेस करनी पड़ सकती हैं, यानी घर में मतभेद का माहौल या अशांत का माहौल देखने को मिलेगा। और घर में किसी न किसी एक सदस्य के स्वास्थ्य में गिरावट देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से आपको मानसिक समस्याओं का सामना तो करना पड़ेगा ही, बल्कि आर्थिक नुकसान या आर्थिक खर्चा आपके बोझ को और बढ़ाने में सहयोग प्रदान करने वाला है। कुल मिलाकर स्थिति यह है कि 23 मई 2022 को मेष राशि में शुक्र का आना विभिन्न राशियों पर अलग अलग तरीके से प्रभाव डालेगा, उस पर मैंने आपसे चर्चा की। देखिए, अगर आप शुक्र की राशि परिवर्तन होने की वजह से आर्थिक समस्याओं का सामना करने जा रहे हैं या आपको आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़े, तो आप 4.25 या 5.25 रत्ती का अमेरिकन डायमंड या जर्किन चांदी में बनवाकर मध्यमा उंगली में धारित करें। और हर शुक्रवार के दिन गाय को चावल और घी मिलाकर या उसमें बूरा मिलाकर गाय को अवश्य रूप से खिलाएं। और तीसरी बात यह कि आपको काले रंग का सेवन अपने वस्त्रों के चयन में नहीं करना है। और हो सके तो चावल का त्याग अगर आप करते हैं तो आपको शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से भी आपको काफ़ी सफलता प्राप्त होगी। एक विशेष बात जो मैं बताना चाहूँगा कि शुक्र का प्रभाव कहीं ना कहीं आपको पॉजिटिव करना है तो गाय की सेवा करना आपके लिए श्रेयस्कर रहेगा। और अगर आप शारीरिक व्याधियों के शिकार हैं, खासतौर पर डायबिटीज़ या थायराइड से संबंधित समस्याएं आपको परेशान कर रही हैं या स्किन डिजीज़ आपको परेशान कर रही है, तो आप गौमूत्र का सेवन अवश्य रूप से करें। आपको चमत्कारिक लाभ अवश्य रूप से मिलेंगे, क्योंकि गौमूत्र का सेवन करने से जहां हम राहु के दुष्प्रभावों को कम करने में सफल होते हैं, वहीं शुक्र की प्रभावशीलता अपने फेवर में करने में, सभी प्रकार के आध्यात्मिक और भौतिक सुखों को प्राप्त करने में भी आप सफल हो सकते हैं। तो आज के लिए तो इतना ही पर्याप्त है। नमस्कार।